नमस्कार दोस्तों। मर्दों की सबसे बड़ी दुश्मन मर्दाना कमजोरी ही होती है, क्योंकि वो एक मर्द को दिमागी और शारीरिक तौर पर इतना कमज़ोर कर देती है कि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ हासिल नहीं कर पाता, न खुद खुश रह पाता है, न अपनी पत्नी को खुश रख पाता है। और यह बीमारी तभी होती है जब कोई पुरुष जाने या अनजाने गलत आदतों का शिकार हो जाता है और अपने शरीर का बहुमूल्य रत्न वीर्य धातु को अपने मज़े के लिए बर्बाद करता है। धीरे धीरे वो कमजोरी का शिकार हो जाता है। धातु बहुत पतली, क्षीण और दुर्बल हो जाती है। नीचे की डंडी एकदम कमज़ोर पड़ जाती है और स्टेमिना एकदम ख़त्म हो जाती है। वो 2 मिनट भी टिक नहीं पाता। और ऐसी बीमारी एक पुरुष को महीने दर महीने गुजरते साल क्षीण, दुर्बल और एकदम कमज़ोर कर देती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो बाजीकारक होती हैं और आपको नपुंसकता से बचा सकती हैं। और आज एक ऐसी ही दिव्य औषधि में लेकर के आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर कितनी भी कमज़ोरी आई हो उसे आप दूर कर लेंगे और आप फिर से मर्द बन जाएंगे और आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको पालन करना होगा। वो है कि आप अब तक जो गलत काम करते आ रहे थे, वो गलत आदत जिसने आपको खोखला कर दिया है, उसे अब छोड़ना होगा। या हो सके तो जितना कम, महीने में 1 बार 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ यह रेमेडी आपके शरीर को ताकत देगी। बहुत सारे लोग बहुत क्षीण भी हो जाते हैं, बहुत पतले भी हो जाते हैं ज़्यादा धातु क्षीणता के कारण। नीचे की डंडी में तनाव नहीं आता। तनाव आ भी गया तो टिक नहीं पाते, मज़ा नहीं आता, क्योंकि ताकत आपकी ख़राब हो चुकी है। वीर्य सप्त धातुओं से बनता है और ज़्यादा गलत काम करने से उन सप्त धातुओं में, उन 7 धातुओं में 3, 4, 2, 1, 5 कम हो जाती हैं, जिससे आप कमज़ोर हो जाते हैं। यह आपके जीवन में फिर से खुशियाँ भर देगा। जी हाँ दोस्तों, और बाज़ार में मिलने वाले दवाइयों के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो आपके बहुत पैसे भी ठगे जाएंगे और उनमें आपको दिल पर, किडनी पर, लिवर पर, आंतों पर, पेट पर बुरा असर भी पड़ता है। दोस्तों, आज जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो ताकत का खजाना है। और ये काले काले बीज आपके जीवन की सारी दुखों को, कमजोरी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन जब आप इसका सेवन करेंगे तो 2 दिन में ही आपको ज़बरदस्त असर दिखने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस बार आपने कोई सही दवा खाई है। अब जाकर आपको एक सही दवा मिल रही है और धीरे धीरे आपको सुबह उठने के बाद एकदम ताकत फील होगी। आपको अच्छा लगने लगेगा, हंसने का मन करेगा, मुस्कुराने लगोगे आप, क्योंकि अंदर से ताकत आएगी। ताकत ही सब कुछ होती है। मन प्रसन्न रहेगा, काम करके थकोगे नहीं। नीचे की डंडी जो एकदम छोटी सी, पतली सी, ढीली सी हो गई है, नसों में तनाव नहीं आता, वो एकदम लोहे की तरह कड़ा हो जाएगा। और आपकी पत्नी जो आपसे खुश नहीं, ये अलग बात है कि वो कुछ बोलती नहीं, आप उसे खुश कर दोगे। अगर गलतियां होती हैं तो प्रकृति ने गलतियों को सुधारने का मौका भी हमें दिया है, बहुत मौका दिया है। समय कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। ज़रूरत इस बात की होती है कि आप किस समय समय का दामन पकड़ते हैं। ये काले काले बीज, इनके साथ हम एक और चीज़ को मिक्स करके एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो काले काले बीज हैं, ये कौन से बीज हैं? ये है दोस्तों ब्लैक सीसेम सीड्स। सीसेम सीड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में आप सभी लोग जानते होंगे इसको काला तिल बोलते हैं। तिल के लड्डू भी लोग खाते हैं। काला तिल ये ताकत की खीर होती है, ताकत का खजाना होता है। और इसके साथ एक और बीज को मैं मिलाऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। और इन दोनों को मिलाने के बाद ये एक योग बन जाएगा, एक पूरक बन जाएगा। जैसे कि अश्वगंधा के साथ सतावर मिलकर के एक पूरक बन जाता है, मूसली के साथ कौंच के बीज मिलकर के एक पूरक, एक योग बनता है जो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। उसी तरीके से ये काले तिल, इसके साथ काले तिल के बीजों के साथ एक और चीज़ हम मिलाएंगे और नुस्खा ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। कोई आपको डॉक्टर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर बैठे गलतियां की थी, आप घर बैठे ही ठीक हो जाओगे और इससे आपका जीवन बदल जाएगा। दिमागी तौर पर भी लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं।
धातु कमज़ोर होने से, धातु के पतला होने से। तो यह आपकी दिमागी मानसिक शक्ति को भी ठीक कर देगा, एकदम पहले की तरह आप हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको तिल के कुछ फ़ायदे बताता हूँ कि तिल खाने से क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे ताकत के साथ साथ। फिर वो नुस्खा मैं बताऊँगा जिससे आप मर्द फिर से बन जाएंगे, फिर से आपके अंदर ताकत भरपूर आ जाएगी और आपकी धातु जो पानी की तरह छलछली पतली हो गई है वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों काले तिल के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपके दांत जल्दी टूटेंगे नहीं। जी हाँ, ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत कम चीज़ों के अंदर पाया जाता है और यह काले तिल के अंदर पाया जाता है। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा। इसके साथ साथ दोस्तों यह रक्त को साफ करता है, एनीमिया से आपको बचाता है, खून की कमी नहीं होने देता आपके शरीर में। कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। आयरन होता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। दोस्तों काले तिल के अंदर हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं। इससे आपका जो दिल, हृदय भी कमज़ोर हो जाता है। कमजोरी में, मर्दाना कमजोरी में सीढ़ी चढ़ने पर आप हांफने लगते होंगे, धड़कन बढ़ जाती होगी। तो दिल की कमजोरी को दूर करता है और दिल की कमजोरी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा लोगों पर अब बढ़ गया है। यह आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, दिल को मजबूत रखेगा। दोस्तों काले तिल के अंदर फाइबर होता है जो कब्ज को, अपच से राहत दिलाएगा। सुबह सुबह पेट आपका खुल करके बाहर साफ हो जाएगा और आपको बाथरूम में 1.5 मिनट से ज़्यादा बैठने का मन नहीं करेगा। एकदम सुबह सुबह हल्का फील करोगे आप। इसके अंदर एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि वो अपने चेहरे पर इंजेक्शन्स लगाते हैं ताकि चेहरा जवान बना रहे, झुर्रियाँ ना आए, चेहरा सिकुड़े नहीं। तो इसके अंदर बिल्कुल, अब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो काले तिल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपके चेहरे को एकदम टाइट, एकदम मजबूत और एकदम चमकदार बनाए रखती है। त्वचा आपकी जल्दी ढीली नहीं होगी और 50 के भी हो जाओगे तो झुर्रियाँ नहीं आएंगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 50 के हो गए लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होती। आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। ये चेहरे को जवान बनाए रखता है। चेहरे को क्या, पूरे शरीर को जवान बनाए रखता है। देखिए आगे आगे आप सुनते जाइए कैसे फ़ायदा करता है ये। दोस्तों तिल में मैग्नीशियम होता है जो दिमाग को शांत करता है और नींद में भी सुधार लाता है। बहुत सारे लोगों को नींद ठीक से नहीं आती, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक मोबाइल देखते हैं। तो इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आप समय पर सोओगे, समय पर उठोगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है ये। काले तिल का नियमित सेवन करने से आपके बाल एकदम सफ़ेद नहीं होंगे। ये बालों को काला करता है ज़बरदस्त तरीके से। और दोस्तों साथ ही साथ यह बालों का टूटना, झड़ना और गंजेपन से भी आप लोगों को बचाएगा, क्योंकि तिल का तेल बालों को काला करता है। लगाने से भी और तिल को खाने से भी, दोनों तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके बाल भी नहीं टूटेंगे, झड़ेंगे। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों कि मैं चाह रहा था कि आपको बताऊँ। इसके अलावा दोस्तों यह शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है। जी हाँ, ताकत का खजाना है, इस पर तो हम लोग आएंगे ही। इसके अलावा दोस्तों तिल का सेवन पाचन को बेहतर बनाता है, जिससे आपको भूख अच्छे से लगेगी, आपका पाचन शक्ति मजबूत होगी। और कमजोरी के जो शिकार लोग होते हैं ना, उनकी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, कुछ हजम नहीं हो पाता, गैस बनने लगती है। तो गैस की बीमारी से आपको यह छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों काले तिल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं और डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको, जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसका सेवन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तिल का तेल दोस्तों त्वचा पर लगाने से आपकी त्वचा खूबसूरत होती है। तिल को पीस करके दांत खाज खुजली वाले इलाके पर लगाने से दांत खाज खुजली भी आपकी ठीक हो जाएगी। तिल को पीस करके हल्का सा इसको गर्म करके किसी भी तेल के साथ, नारियल तेल या तिल के तेल के साथ ही या सरसों के तेल में तिल को गर्म करके जोड़ों के घुटनों को आप घुटनों पर लगाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यह काम करता है। यह स्त्रियों के हार्मोनल और पुरुषों के हार्मोनल संतुलन को बैलेंस करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी यह बीमारी, कमजोरी की जल्दी ठीक नहीं होती। दोस्तों काले तिल लीवर को बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, लीवर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये इतने सारे फ़ायदे दोस्तों आपको मिलेंगे। अब मित्रों ताकत के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करें, इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे तिल का सेवन करने से। अब दोस्तों जो ताकत
जिनको बढ़ानी है, जो कमजोरी के शिकार हैं, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बाज़ार में कहीं पर भी तिल मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी जा कर के किसी भी किराना स्टोर पर या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, 100 ग्राम काला तिल ले लीजिएगा, ठीक है। 100 ग्राम काला तिल लेकर के आपको उसको पीस करके पाउडर बना लेना है, ठीक है। 100 ग्राम काला तिल लेकर के पीस करके पाउडर बना लें। उसको पीसने से पहले थोड़ा सा भून लीजिएगा, ठीक है। हल्का सा घी में आप उसको, या बिना घी के भी भून सकते हैं। जब वो भून जाए, 10 मिनट में आप भून लेंगे, अच्छी खुशबू आने लगेगी उससे। भून जाए तो भूनने के बाद उसको पीस करके उसका पाउडर बना लें, 100 ग्राम तिल। और उसके बाद दोस्तों 100 ग्राम आपको तरबूज का बीज लेना है। तरबूज का बीज भी आपको मिल जाएगा, सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद काला दोनों रंग का होता है। तो 100 ग्राम तरबूज का बीज लीजिएगा, उसको भी थोड़ा सा घी में भून लीजिएगा और उसको भी 100 ग्राम आप पाउडर बना लीजिएगा। दोनों को आपने 100-100 ग्राम पाउडर बना लिया। तरबूज का बीज भी ताकत को बढ़ाता है, धातु को गाढ़ा करता है, मर्दाना कमजोरी को दूर करता है। इन दोनों को 100-100 ग्राम आपने पीस लिया और फिर इन दोनों को 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम आपका तरबूज का बीज का पाउडर, इनको मिक्स कर दें एक साथ, एक डब्बे में रख लें। 200 ग्राम हो गया। अब आप इसको दोस्तों सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ या पानी के साथ लें। खाना आपने खा लिया, उसके बाद 1 चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। इसका सेवन करना शुरू कर दें। 2 दिन के बाद ही आपको नीचे एकदम खड़ा होने लगेगा, आपका एकदम ताकत फनफनाने लगेगा, आपको एकदम लगेगा कि आप ताकत आपकी बढ़ रही है। और आपको कंट्रोल करना है, गलत काम नहीं करना है, क्योंकि संयम रखिएगा, ब्रह्मचर्य रखिएगा, तभी जाकर कमजोरी दूर होगी। नहीं तो आप संयम नहीं रखिएगा, गलत काम करिएगा, तो दुनिया की कोई भी दवा आपको दे दी जाए तो आप फिर से वही काम करेंगे, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो संयम रखिएगा। शादीशुदा नहीं है आप तो बिल्कुल संयम रखिए, कंट्रोल करिए। शादीशुदा है तो 15 दिन पर एक बार आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सुबह शाम खाएं लगातार। आप इसको कम से कम 60 दिन खाएं, 60 डेज़, ठीक है। 60 डेज़ आप लोग इसको खाइए। स्वाद बढ़ाने के लिए मिश्री मिला सकते हैं इसमें, लेकिन डायबिटीज़ है तो मिश्री मत मिलाइएगा। 60 दिन कंटिन्यू खाइए, गलत काम ना करें। रात को हाथ पैर धो करके सोएं। ज़्यादा अंडा ना खाएं, ज़्यादा अचार ना खाएं, ज़्यादा खटाई ना खाएं। क्या क्या नहीं खाएं? ज़्यादा अंडा नहीं खाना है उबला हुआ, चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। अंडा कम खाना है। रात में गर्म दूध नहीं पीना है। अचार नहीं खाना है और इमली वाली या आमड़े वाली खटाई नहीं खानी है। ये धातु को फेंक देते हैं बाहर, बिल्कुल आपको नाइटफॉल हो जाएगा, धातु गाढ़ा नहीं हो पाएगा। इतना कंट्रोल कीजिए दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा सा चलिए, सुबह शाम चलिए, टहलिए, खुश रहिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे गाने सुने, अपने काम पर फोकस रखें। एकदम तिल और यह तरबूज के बीच ज़बरदस्त तरीका मैंने आपको बताया है। आपको एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई दवा खा रहे हैं और आप ठीक हो जाएंगे। बाज़ार में तो लूटे जाएंगे आप, अश्वगंधा के नाम पर, शतावर के नाम पर, स्वर्ण भस्म के नाम पर बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ होता नहीं है उनमें, ठीक है। तो इसका सेवन करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पहले जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए और 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी सच्चाई पता चले। क्योंकि लोग कमेंट पर भरोसा करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते। आप लोग इसको खाइए और फ़ायदा होगा ही होगा। कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को पता चले कि क्या बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताई है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।